Yes, next is about algebraic presentation of consumption function and saving function. So how to derive the value numerically? This is the formula of consumption function. C is equal to C bar plus, this is said to be bar, plus by. Now here B stands for MPC, or B is equal to MPC, and Y stands for income, and C bar stands for consumption which exists at zero level of income. Now on the contrary, algebraical presentation of saving function is such that S equal to minus C bar plus 1 minus B into Y. Again here B stands for MPC, marginal propensity to consume. Here minus C bar represents consumption at zero level of income, or you may say dis savings or minus savings at zero level of income. So at any point minus S will be equal to माइनस सी बार, ये दोनों ही ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे हैं, क्योंकि ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंज्यूमर जितनी कंजप्शन करता है उतनी ही वो क्या करता है, बोरोइंग्स, और बोरोइंग्स को हम क्या कहते हैं, माइनस सेविंग्स. नाउ हियर बी स्टैंड्स फॉर एमपीसी and 1 minus b, this is 1 minus b, this is equal to MPS. So here we are having this formula MPC plus MPS is always equal to 1, and MPS equal to 1 minus MPC, and MPC इज इक्वल टू, यहाँ से हमने डिराइव किया है MPC इक्वल टू MPS को इस साइड ले जाएंगे, इट विल बी 1 माइनस MPS, और MPC को फॉर्मूले में क्या बोला गया है, B, दिस इज B स्टैंड्स फॉर MPC. सो 1 माइनस B इज MPS. सो नाउ वी विल डिराइव saving function. This is very important question from the board point of view. Derivation of saving function from consumption function. This is not a new thing for you. अभी हमने जो लास्ट डिस्कस किया था टेबल, सेम टेबल हमने ले लिया. टेबल हमने थ्रू आउट द चैप्टर सेम ही रखा है ताकि आपको इजी रहे. इनकम कंजप्शन 50-50 के गैप से हमने इनकम ली थी, कंजप्शन हमने ली थी 40-40 के गैप से, और इसका MPC भी हमने निकाला था. तो दैट वाज 0.8. MPC का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y. तो हेयर अगर हम पहले का यहाँ पर निकालते हैं 60 माइनस 20, डेल्टा C इज़ 40 अपॉन 50. 40 अपॉन 50 मीन्स 0.8, तो 0.8 आया था हमारा हर टाइम. तो MPC इज 0.8, ये 0.8 MPC आ गया. सेम डायग्राम हमने अभी जो डिस्कस किया था, बिल्कुल सेम डायग्राम, क्योंकि डाटा सेट हमारा सेम है तो सेम डायग्राम हमने ड्रॉ कर लेना है. यहाँ पर इनकम लाइन 45 डिग्री के एंगल से, एंड कंजप्शन लाइन 0 पे कितनी है कंजप्शन, स्टार्टिंग फ्रॉम 20. तो यहाँ पर अपने पॉइंट्स मार्क करके बिल्कुल सेम एज इट इज़ आपने कंजप्शन लाइन भी आपने ड्रॉ कर ली. सेविंग फंक्शन वाला भी डाटा सेट आपका बिल्कुल सेम जो हमने लास्ट डिस्कस किया था. MPS की वैल्यूज़ भी हमने डिस्कस कर ली थी. MPS की वैल्यूज़ हमारी आई थी 0.2 एवरी टाइम, इट वाज 0.2. MPS हमने लिया था डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y करके. सो ये हमने डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y जब हमने डिवाइड किया तो वैल्यूज़ हमारी आई यहाँ पर 0.2. अब यहाँ पर डेरिवेशन के लिए हमने क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, हमने डायग्राम ऊपर नीचे ड्रॉ करने हैं. आपने ऊपर कंजप्शन फंक्शन का ड्रॉ कर लिया, क्योंकि हमने सेविंग फंक्शन डिराइव करना है, तो सेविंग फंक्शन का डायग्राम आप कंजप्शन फंक्शन वाले डायग्राम से नीचे बनाएंगे. बिल्कुल सेम आपने Y के नीचे बिल्कुल सेम, बिल्कुल आपने पैरेलल इसके Y ले लिया,
एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल यहाँ पर नीचे एक्स एक्सिस ले लिया। ये पॉइंट आपने बिल्कुल स्केल के साथ मेजर करके लेने। यहाँ पर 50 है, 50 के बिल्कुल नीचे 50 आना चाहिए, 100 के बिल्कुल नीचे 100 आना चाहिए, 150 के बिल्कुल नीचे 150 आना चाहिए। तो सेविंग का डायग्राम भी बिल्कुल सेम जो हमने लास्ट पेज पे बनाया था, बिल्कुल सेम ऐसे ही आपने बना लेना है। मेन यहाँ पर डायग्राम बनाते टाइम ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जब सेविंग आप एक्स एक्सिस पे क्रॉस करती है 100 में से, जब आपका सेविंग ज़ीरो है और इनकम कितना है 100, ये वाला पॉइंट, ये आपने ब्रेक इवन पॉइंट है। ये वाला ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग फंक्शन वाला आपका कंजप्शन फंक्शन वाले ब्रेक इवन पॉइंट के साथ टच करना चाहिए। ब्रेक इवन पॉइंट कंजप्शन फंक्शन पे कब बनेगा? जब आपकी इनकम और कंजप्शन इक्वल हैं, दैट मीन्स 100। तो ये वाला आपने डॉटेड लाइन से इसको यहाँ से ज्वाइन करना है इस 100 के साथ। ये वाला ब्रेक इवन पॉइंट इस ब्रेक इवन पॉइंट के साथ मैच करना चाहिए डायग्राम में, तभी आपका डायग्राम सही है और यही हमारी डेरिवेशन है। अब इन पॉइंट्स को लिखना और समझना कैसे है। फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिखोगे इसमें कि जो सेविंग लाइन है ये कहाँ से स्टार्ट होती है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट विच इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ एस बार। एस बार मीन्स एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम सेविंग कितनी है? 20। इट मीन्स -20 पे आपका जो सेविंग लाइन है वो स्टार्ट हो रहा है। ये डाटा में भी शो हो रहा है -20। तो सेविंग लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम -20, या आप ये लिख सकते हो सेविंग लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम एस बार, यहाँ पर आप 20 भी लिख सकते हो। सो एंड द वैल्यू ऑफ एस बार जो है वो किसके इक्वल है? -20 कंजप्शन के इक्वल। इधर आपका -20 क्योंकि जितनी कंजप्शन वो कंज्यूमर ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे करता है उतनी ही वो क्या करता है? माइनस सेविंग, नेगेटिव सेविंग या डिस सेविंग या बोरोइंग, वन एंड द सेम थिंग। सो 20 इक्वल टू -20। जितनी कंजप्शन है उतनी वो बोरो करके गुजारा कर रहा है, जिस वजह से ये सेविंग फंक्शन पे ये माइनस में फिगर शो हो रही है क्योंकि उसने बोरो किया है -20। तो एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम कंजप्शन विल ऑलवेज बी इक्वल टू द माइनस सेविंग। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पर लिख दिया है, बट विद दिस इज विल बी शोन विद ए माइनस साइन। So S line starts from -20 because C line starts from +20. So next point क्या है इसका? S line crosses the X axis when C equal to Y. तो S line कब क्रॉस करती है? तो X एक्सिस को जब C क्या है Y के इक्वल है, सो दैट S इक्वल टू 0। यहाँ पर सेविंग जो है वो आपकी 0 है और इनकम कितनी है? 100। इसी चीज़ को हमने यहाँ पर लिखा है। देन द स्लोप ऑफ एस लाइन, स्लोप ऑफ एस लाइन, स्लोप ऑफ एस लाइन को क्या कहते हैं? एमपीएस। एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस स्लोप ऑफ द सी लाइन, दैट मीन्स एमपीएस इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। सो दैट इज ऑल अबाउट द डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम द कंजप्शन फंक्शन। सेम टेबल है, सेम डायग्राम है, ठीक है। मेन आपने ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ब्रेक इवन पॉइंट जो है ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल जो है ये टच करना चाहिए। इसी चीज़ को आपने इन पॉइंट्स पे लिखना है। क्लियर?